आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का आगमन हुआ। वह मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित 301 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महोबा पहुंचे थे। विरमा भवन पहुंचने पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी उनका अभिनंदन किया है। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने बागेश्वर धाम में हो रहे सेवा और सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 301 बेटियों का पिता बनकर उनके विवाह का दायित्व निभाना अत्यंत पुण्य कार्य है। उन्होंने गौ पालन और भारतीय संस्कृति के संरक्षण को भी सराहा। उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को युगांतरकारी बताते हुए विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया। आज मैं बाबा बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आमंत्रण पर आया था छतरपुर में, और उनका द्वारा 301 बेटियों की शादी का काम उनके द्वारा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। किसी बेटी का पिता बन जाना, उसका भाई बन जाना और उसके जीवन में खुशियाँ ला देना, उनको जीवन में उत्साह से भर देना, ऐसे पुनीत काम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा हो रहा है। उनका आमंत्रण था, उसी कार्यक्रम में मेरा आना हुआ था। उनके और भी गोपालन से लेकर के और भारतीय उन विद्याओं को जिनके कारण हम कभी गौरवशाली भारत के रूप में हमारी पहचान बनी थी, यानी विकास और विरासत दोनों लेकर जो चल रहे हैं, मुझे बहुत आज वहाँ उस धाम पर जाके प्रसन्नता हुई। मैं इसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और चूँकि इस रास्ते से आज ही मुझे ट्रेन पकड़ना था, ये महोबा से मेरा बहुत पुराना नाता है। माँ चंडिका जी का दर्शन किया, पुराने मित्रों के साथ मिलने का मौका मिला और खुशी हुई। और देख करके चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ अच्छा है, हर समय बिजली पानी सब दिखाई पड़ रहा है, लोगों में उत्साह है, लोगों के बीच में खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बहुत बधाई। मैं समझता हूँ कि आज हर तरफ लोगों के मन में एक अनुकूलता है, उत्साह है। इसके लिए आज पुराने साथियों से मिलने का मौका भी मिला। आज इसी क्रम में यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ी देर में मैं ट्रेन पकड़ूंगा, निकल जाऊँगा। सर, असम के मुख्यमंत्री जी पर कई आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस वाले, किस नजरिए से देखते हैं आप? और असम एक बहुत ही सुसंस्कृत नगरी है, माँ कामाख्या का धाम है। माँ कामाख्या, वहाँ पर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और महापुरुष माधव देव, अनेक लोगों ने वहाँ बहुत ही एक सांस्कृतिक आंदोलन चला करके वहाँ के पहचान को बहुत बढ़ाया है। आज असम भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वहाँ की रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में, और विशेष रूप से वहाँ नारियों का सशक्तिकरण इत्यादि, नॉर्थ ईस्ट अब केवल लुक ईस्ट नहीं रह गया, आज एक्ट ईस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि विकसित राज्य से विकसित भारत की कल्पना साकार हो रही है। सर, क्या आपको प्रधानमंत्री जब से देश की गति संभाली है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, कितना विकास हुआ? क्योंकि आप बहुत अनुभव रहा इस क्षेत्र में, तो कितना विकास हुआ हमारे भारत देश का? और अब कब भारत कितनी जल्द, सभी मानते हैं, आपका जो अनुमान है सर, कब तक भारत सोने की चिड़िया? ये सभी मानते हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक अद्वितीय और युगांतकारी नेता हैं और देश को आज दुनिया में एक समृद्धि को ले जा रहे हैं। विकसित राष्ट्र का कल्पना जो दिया था वो साकार हो रहा है। सभी क्षेत्रों से उनके संवाद हम सब लोगों की प्रेरणा है। चाहे परीक्षा पर चर्चा हो, किसानों से संवाद हो, मन की बात में भी वो विकास का मंत्र देते हैं। मैं समझता हूँ कि समाज जिस प्रकार से उनकी काम करने की पद्धति है, सोच है, उसी कारण दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों से वो सम्मानित किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
एक विकसित भारत की कल्पना साकार हो रहा है। धन्यवाद।